Welcome students. Generally I hear conversation among students, यार मुझे सब आता है बट 8.4 नहीं आती। ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है वो ऑलमोस्ट आपका खत्म है। आज के बाद ये स्टेटमेंट स्टूडेंट नहीं कहेंगे, एटलीस्ट वो स्टूडेंट जो 2024 में बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो ये स्टेटमेंट आज के बाद कभी नहीं कहेंगे। वो ये जरूर कहेंगे कहीं और से मार्क्स कर सकते बट 8.4 से नहीं या ट्रिग्नोमेट्री से नहीं। पहले एक पार्ट 1 वीडियो हम कल बना चुके हैं और वो अपलोडेड है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आप उसको देखें। और नॉट टू वेस्ट द टाइम, लेट्स क्रैक 8.4 एक्सरसाइज with 1 by 1 question. It will be going to a slightly long video, but nothing, one video 4 to 5 marks, it's very good deal. चलो स्टार्ट करते हैं। अब फिर से रिकैप्चुलाइजेशन ऑफ प्रीवियस वीडियो। कल जो वीडियो में हमने तीनों आइडेंटिटीज का वेरिफिकेशन भी किया था और प्रूव भी किया था। आप ये तीनों आइडेंटिटीज आपको, और इन्हीं आइडेंटिटीज को इधर उधर करके ही हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए secant a and tangent a in terms of cot a। मीन्स टू से इसको भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है, इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है, इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है इन टर्म्स ऑफ कोट। यानी अगर टेंजेंट ए के इक्वल कुछ भी लिखें तो इन टर्म्स ऑफ कोट। अगर हम पहले चलते हैं साइन ओ को कोट की टर्म्स में लिखने के लिए, हमारे पास हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी आइडेंटिटी आउट ऑफ दिस वी कैन यूज। देखिए हम नंबर 3 आइडेंटिटी यूज करेंगे इस केस में, क्योंकि हमें पता है सीकेंट का इनवर्स कोसिकेंट होता है और कोट एज इट इज हमें पता है। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दिस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और ए वट एवर एंगल इज गिवन, ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, पर हमें साइन चाहिए है, तो अगर मैं कहता हूं साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा ओके, ए है तो ए, थीटा है तो थीटा, इट डजंट मैटर। पर दोनों आप अगर ए यूज करें तो ए यूज करना, थीटा यूज करना तो थीटा यूज करना। देखो अभी हमें साइन स्क्वायर टर्म्स में देखना, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस विल गेट रेसिप्रोकल, क्योंकि 1 बाई कोसिकेंट करते तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, और फिर यहां से स्क्वायर हट के जाएगा स्क्वायर रूट, आपका आंसर फर्स्ट का। सेकंड, राइट डाउन सीकेंट इन टर्म्स ऑफ कोट। सीकेंट को कोट में कन्वर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी, बिकॉज हमें पता है सीकेंट इज देयर एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, यानी कॉट थीटा होता है, तो सीकेंट इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। देखना अब यहां से इसको यूज करते हैं, इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट की टर्म्स में लिखना है, तो सिंपली आई कैन राइट 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहां हम एलसीएम ले लें राइट साइड में, तो सिंपली आई कैन राइट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और सीकेंट स्क्वायर थीटा। पर हमें चाहिए सीकेंट थीटा, तो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ एवरीथिंग हियर। न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट होगा, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा मिल जाएगा, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉट। थर्ड, टेंजेंट यू हैव टू राइट इन कॉट। देखो आपको यहां पे ये आइडेंटिटी यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बच्चा कर भी लेता तो नो प्रॉब्लम, पर आपको पता ही है टेंजेंट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ
कोटेंजेंट थीटा, तो थर्ड वन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। सेकंड क्वेश्चन, आपका है राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। देखो, लेट्स दिस बी एंगल ए बी सी। सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सीकेंट की टर्म में लिखना है। अगेन वही थ्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सीकेंट को सभी में कन्वर्ट करना है एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। ओके, साइन को भी सीकेंट की टर्म्स में लिखना है, साइन ए। ओके, इसको भी सीकेंट की टर्म में लिखना है, तो हमें वी विल यूज द फर्स्ट आइडेंटिटी अगेन, क्योंकि साइन को सीकेंट की टर्म में लिखना, सब सारी आइडेंटिटीज को अपार्ट फ्रॉम सीकेंट, सीकेंट इज इक्वल टू सीकेंट, सीकेंट के अलावा जितनी भी बाकी आपकी पांचों आइडेंटिटी आपको देखना। यहां से देखो, साइन को सीकेंट में ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इफ ए इज गिवन। तो आपको पता है 1 माइनस कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, तो आपके पास इट्स अगेन एलसीएम। ठीक है, अगर आपके पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और यहां से स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होगा तो ये इसके साथ कैंसिल होगा। तो सिमिलरली आप सारी की सारी यूजिंग ऑल दीज थ्री आइडेंटिटी, और कॉस में तो कन्वर्ट करने के लिए तो 1 बाई सीकेंट है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको सीकेंट में कन्वर्ट करना है। ट्राई दिस, इफ एनी प्रॉब्लम राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। और मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि आप एक टेबल भी बना सकते हो। सिंपली एक टेबल बनाइए जिसमें लाइक आई एम गिविंग हिंट टू यू दिस, एक टेबल बनाओगे, इसमें 6 के 6 रेशियोज यहां लिखोगे, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, और फिर 6 के 6 रेशियोज यहां लिखोगे। सबको किस में क्या कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दिस थ्री आइडेंटिटी। अगर आप ऐसी टेबल बना पाते हो, अगर हमें टाइम अलाउ करता बिफोर एग्जाम, डेफिनेटली विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज नथिंग बट जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन। अभी पूछा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज। ये क्या होगा? आप देख के आंसर बता सकते हैं 1, बट फिर भी मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, या प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 जरूर देख लेना आप, उसमें था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा कैन बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, ये आपको, क्योंकि एक फिर से एक बार रिकैपिचुलाइजेशन, क्योंकि एक ट्रायंगल था, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर जो साइंस के रेशियो इस एंगल के अकॉर्डिंग होंगे, कॉस के रेशियो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है, तो आपको यहां पे एक किसी को चेंज कर सकते हो। सिंपली साइन स्क्वायर 27 कैन बी रिटन एज अ कॉस स्क्वायर 63, क्योंकि 27 देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अगर यहां पे या ये 27 है तो 90 माइनस 27 विल बी 60, और ये आइडेंटिटी आपके पास यूज हो जाएगी, क्योंकि सेम एंगल, थीटा का मतलब सेम एंगल होगा, तो आप कुछ भी एंगल हो, चाहे साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 हो, सब 1 होगा। सिमिलरली यहां भी एक कॉस को चेंज कर लो, साइन स्क्वायर
जहां पे इसको चेंज करोगे 90 माइनस थीटा, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ब्रैकेट में, अगर आप 2 मार्क्स में भी आ जाए, जस्ट राइट डाउन इन ब्रैकेट, टीचर विल गेट अंडरस्टैंड दिस, कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है 90 माइनस थीटा का। तो दिस विल बी साइन स्क्वायर 73। तो आपके पास भी ये फिर से मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ऑन द सेम कॉन्सेप्ट अनदर क्वेश्चन इज देयर, पार्ट 2, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 2, थर्ड का सेकंड पार्ट है, बहुत इजी है। साइन स्क्वायर 25 इंटू साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो देखो किसी को मैं ऐसे, अगर आपको ये आइडेंटिटी बनानी है, फिर से cos 60 को यहां से cos 60 को इन टर्म्स ऑफ साइन चेंज करेंगे, और यहां पे साइन 65 को cos में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास यहां से आपका साइन 25 होगा, तो साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 25 होगा, क्योंकि सेम एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कॉन्सेप्ट लगाया, पर प्लस यहां से दिस कैन बी रिटन cos 25 cos स्क्वायर 25। तो अगेन सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और नॉट नेसेसरली क्वेश्चंस में बी फ्रॉम दीज टू आइडेंटिटी आल्सो, आपको पता होना चाहिए किसका 90 माइनस थीटा, कल फिर बताया था, साइन कोसाइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, जब भी को आ जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा के इक्वल, उसके साइन थीटा के कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के को टेंजेंट 90 माइनस थीटा होगा, सीकेंट थीटा के को सीकेंट 90 माइनस थीटा होगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कैरीज 4 पार्ट, इस वो भी सारे 1 मार्क के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, विच इज नथिंग बट 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ ऑप्शंस भी हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू, आपका सीधा आप 9 कॉमन लेंगे, तो आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज 1, तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। ओके, समटाइम्स क्वेश्चन पेपर फ्रेमर थोड़ा ट्रिक कर सकता है, वो दे देगा उल्टा 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा दे देगा, तो उस केस में आपका आंसर -9 हो जाएगा, ठीक है। अगेन वन क्वेश्चन इज देयर, पार्ट 2, फोर्थ का पार्ट 2 है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सीकेंट थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये भी आप ऑप्शनल क्वेश्चन, या 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखोगे जनरली आप जितने भी आगे क्वेश्चन करते जाओगे, आप एक पैटर्न दिखाई देंगे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90% क्वेश्चंस में आपको कन्वर्ट करना होगा एज पर दिस आइडेंटिटी, और आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, कल बताया था, और एक दूसरे का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट एंड कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे आप सबको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए 1 प्लस टेंजेंट कैन बी रिटन एज साइन बाई कॉस। इफ आई फॉरगेट टू राइट थीटा, प्लीज डोंट माइंड, आपको ध्यान रखना एग्जाम में, कॉस थीटा। ओके, देखो कितना सिंपल है, 1 प्लस कॉट विल बी अपोजिट ऑफ साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस सीकेंट कैन बी रिटन 1 बाई साइन। अगर आप सारे क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो आपको सारी आइडेंटिटीज 2-3 गो में याद हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, अगेन यू कैन टेक एलसीएम फ्रॉम दिस, यू विल गेट कॉस ओनली, तो यहां पे आपके पास मिलेगा, देखिए कॉस से जाएगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अब ऐसे कैसा रहेगा +1, ये आपके पास इस टर्म्स का हो गया। इस टर्म को देखोगे,
अगेन कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे साइन थीटा, एलसीएम कह सकते हो आप, तो आपके पास भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बचेगा। आप देखो यहां पे इसको अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, तो आपके पास मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो a पूरा, कंसीडर दिस होल एज a, कंसीडर दिस एज a, क्योंकि सेम है। क्या क्या फर्क पड़ता है, एडिटिव में तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, और -1 का स्क्वायर बाई नीचे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फ्रॉम दिस आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखोगे ध्यान से, दिस विल गेट कैंसल विद दिस 1, माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस का 1 यहां से आया, तो आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू है दिस कॉस, तो ये इसके साथ मल्टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी। ओके, कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। this I'm doing slightly faster, but कोशिश करेंगे आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप उसमें से एक ऑप्शन बताना। तुक्का मत मारिए, आप आराम से, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट। अगेन secant can be written as 1 by cos, tangent can be written sin by cos, और 1 minus sin is already there। यहां डिनोमिनेटर cos है, कॉमन डिनोमिनेटर cos, तो आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर है तो आप डायरेक्टली 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन है। ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, इससे तो आपके पास देखो एक स्टेटमेंट एक आ गया, a प्लस बी a माइनस बी। अगेन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है बाई कॉस। फ्रॉम हेयर यू कैन कंक्लूड द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, नथिंग बट कॉस विल गेट कैंसिल, आपके पास cos थीटा आपका आंसर हो गया। ओके, एंड ये लास्ट फोर्थ पार्ट तो जाएंगे हम। फोर्थ पार्ट इट्स वेरी इजी, ओ एवरीथिंग 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये तीनों आइडेंटिटीज के अलावा कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये जाएगा प्लस 1 प्लस। कल भी हमने इसको पूरा सिंथेसिस किया था। आप अगर मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, अगर 20 मिनट का वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिए, दैट विल बूस्ट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी नथिंग बट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, ये टेंजेंट होता है, अदरवाइज फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत याद नहीं रखना चाहिए। रखना चाहते तो आपको secant can be written as 1 by cos और cosecant can be written as 1 by sin, 1 by sin square। पता है आपको, अगर याद रखना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, a by b by c by d can be written as, देखो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, AD by BC। देखो साइन ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, कॉस नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, विच इज नथिंग बट टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन थे। एंड क्वेश्चन नंबर 5,
कैरीज 10 सब पार्ट्स, 10 सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और प्रोबेबली 99% चांसेस हैं you are going to get one of the questions from these 10 questions. If not, there are 4 or 5 questions which may be in other books. जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी मैं अपने एक वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा बिफोर योर एग्जाम। आप कंटिन्यू मेरा चैनल देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो। डेफिनेटली इन द जर्नी एंड इन कमिंग डेज I'm going to make a 2 or 3 video on physics also before your examination so that you will be very comfortable before exam. ठीक है, चलो इसमें कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1. It will be slightly lengthy question. I will get aside from this board. आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, इट्स आपको दो साइड दी होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इट्स लाइक यू वांट टू मीट योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त को अपने घर बुलाइए या आप उसके घर जाइए या आप कम्युनिकेट करिए, चलो भाई वहीं चाय की दुकान पे या वहां पार्क में मिलते हैं, थोड़ी सी दूर तुम आओ, थोड़ी सी दूर मैं आता हूं। 3 ही तरीके आपके पास मिलने के लिए। इसलिए इन फ्यू क्वेश्चंस विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन फ्यू मे बी राइट टू लेफ्ट विच इज कन्वीनियंट, और समटाइम्स हाफ वे लेफ्ट एंड हाफ वे राइट। ठीक है, चलो चलते हैं, वही बातें। वन लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम यहाँ पे। कोसिकेंट कैन बी 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो देखिए आपके पास नथिंग बट, और इसका स्क्वायर है, डोंट फॉरगेट दिस, आपके पास 1 माइनस कॉस, ऊपर डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो आपके पास साइन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस, एंड नीचे साइन स्क्वायर थीटा, और देखो फिर से साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज अ फाइनल स्टेप। 1 माइनस कॉस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो सेम है, सेम 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू कैन राइट आइडेंटिटी इन द ब्रैकेट इन एग्जाम इफ यू आर हैविंग टाइम, अदरवाइज नॉट नेसेसरली। देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सिंपली यू विल गेट कैंसिल विद दिस, दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड, ओके, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos theta is equal to 2 secant theta. We have to prove this. Again, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना ही कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड बहुत छोटी टर्म है। अब देखिए, जस्ट सिंपली टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आपके पास cos थीटा विद इन ब्रैकेट
1 plus sine theta. If nothing is common, multiplication is always LCM. From here you will go, you will get cos, cos will get multiplied with this cos square theta, प्लस यहां से जाएंगे 1 plus sine का भी स्क्वायर हो जाएगा. बहुत इजी स्टेप है. यहां पे आपके पास मिलेगा cos square theta. Here you will open 1 plus a plus b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 sin square theta plus 2 sin theta only. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 मल्टीप्लाई होगा ना 3. यहां पे देखिए cos थीटा 1 प्लस साइन. ठीक है, देखो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा इज 1 1 1 2 2 plus 2 sin theta cos 1 plus sin theta. Okay, again you can take a 2 common from numerator, 1 plus sin theta, or already 1 plus sin theta is there in denominator. This will get cancelled. 2 by cos is nothing but a 2 secant theta, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है. प्रूव हो गया आपका. ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस फिफ्थ का थर्ड पार्ट. टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta. और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा. समटाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये आइडेंटिटी तो बाय द टाइम आपके पास याद हो गई होंगी, इनको आप मिटा सकते हैं. ठीक है, इट 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा भी एक बार प्रूव करना एग्जाम में आया था. ओके, दिस इज स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन. स्टूडेंट इसमें डिफिकल्टी, बट आई एम गोइंग टू मेक इट सो इजी. आपको लगेगा कि ओहो ये तो फालतू में आज तक परेशान थे हम. अगर एग्जाम में ये राइट हैंड साइड ये प्रूव करना आ जाए तो मेरी एडवाइस रहेगी, यू नीड नॉट टू चेंज दिस इन साइन एंड कॉस में, इसमें चेंज ना करें. अगर ये आ गया तो आप साइन कॉस में चेंज करेंगे तो दैट विल बी कंफर्टेबल. दो तरीके से किया जा सकता है. मैं आपको एक बाद में दूसरा तरीके पे भी हम काम करते हैं. पहले आप इसको करिए, कन्वर्ट करिए. ऊपर कन्वर्ट एवरी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS. इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट विल बी इजी फॉर यू. साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेंजेंट को लिख सकते हैं होल 1 माइनस कॉट कैन बी रिटन कॉस बाई साइन थीटा. ठीक है, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस टेंजेंट अगेन साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए. आप इस पूरे पार्ट को एक वही a बाई बी बाई सी बाई डी की फॉर्म में बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, डिवाइडेड बाई, यहां पे एलसीएम लेंगे साइन, तो आपके पास मिलेगा ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा. ठीक है, आप देखो साइन लेंगे तो साइन एंड प्लस यहां पे भी सेम कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पे भी हम यहां पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. नेक्स्ट स्टेप विल गोइंग हेयर. बताया था आपको a बाई बी सी बाई डी ए डी बाई बी सी. ओके, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो आप देखिए आपके पास मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos theta into sin theta minus cos theta प्लस यहां पे ऊपर जाएगा cos square theta
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन का, अब तक कुछ नहीं किया था, चेंज एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमें एलसीएम लेना होगा साइन कॉस माइनस साइन और साइन माइनस कॉस, अगर इट विल बी वेरी कन्वीनियंट इफ विल मेक सेम साइन। देखो ध्यान से इस बात को याद रखना, यहां पे हम साइन चेंज करें, माइनस कर लें, तो वी कैन राइट दिस एज ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप लिख लेना, पर यहां पर इफ विल टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम दिस कैन बी, सो इट विल बी वेरी इजी टू टेक अ डिनोमिनेटर, बहुत छोटा डिनोमिनेटर आ जाएगा क्योंकि एक चीज कॉमन आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में अब डिनोमिनेटर देखेंगे, अब दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे तो आपके पास मिलेगा, देखो ध्यान से, साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विल बी डिनोमिनेटर, क्योंकि आपके पास साइन माइनस कॉस। अब देखो इससे ये जब डिवाइड करेंगे तो यू विल लेफ्ट विद साइन ओनली, तो ऊपर जाएगा साइन क्यूब हो जाएगा। इससे जाएंगे जब यू विल लेफ्ट विद ओनली कॉस, कॉस जब मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब हो जाएगा, और माइनस साइन ध्यान से रखना। और यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट ए क्यूब माइनस सेकेंड स्टेप, मतलब जो सेकंड डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन को याद रखने में, एक तो ये माइनस कॉमन, सेकंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी ओपन करना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखो ये आइडेंटिटी हम यूज ब्रैकेट में भी आप एग्जाम में लिखेंगे। तो आपके पास कंसिडर दिस ए, कंसिडर दिस बी, आपके पास नथिंग बट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी खोल दी, हमारे पास नथिंग बट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो दिस विल गेट कैंसिल विद दिस, ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी है, विच इज नथिंग बट अ 1, ये यहां से उनका 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अगर आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा डिनोमिनेटर है तो यू कैन सेपरेट द डिनोमिनेटर, इसके बाय ये और इसके बाय ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम हेयर 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, क्योंकि सेम के बाद सेम रखेंगे तो 1 साइन थीटा बाई कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपके पास दिस इज नथिंग बट a cosecant theta into secant theta plus 1, which is our right hand side। देखिए कितना इजी है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अभी अगर इसको ये प्रूव करना होता, आप आराम से इस पार्ट को साइन और कॉस में ओपन कर देते तो उसका रिजल्ट यही आ जाता, तो आप कह सकते थे प्रूव हो गया। रेदर देन गोइंग विद डिफिकल्ट मेथड्स, आपके पास कोई भी, आप इसको देखिए, आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकता है एग्जाम में, पर यू शुड। और एक चीज मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा ये कहते हुए कि सर मुझे आता था बट एग्जाम में नहीं हुआ, दैट इज ओनली लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इन फर्स्ट इंस्टेंस हमें लगता है दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई हैव डन दिस, और मैं कर लूंगा। जब आप एग्जाम में करने लगते हो एंड थोड़ा सा आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है एग्जाम के टाइम, अगर आपका थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर है, उस चीज को हैंडल कर सकते हो ओनली बाई प्रैक्टिस, नथिंग। प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इन मैथमेटिक्स। इफ अगर आप अपने हाथ से अपने पेन से अगर करके नहीं देखोगे,
और मैं कहूं मैं सब कुछ करवा दूंगा, दिस इज नॉट एट पॉसिबल एट ऑल। आपको एक बार इसको करना पड़ेगा घर पर। कम टू द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ। 1 प्लस secant theta by secant theta is equal to sin square theta by 1 minus cos theta। ये आपको प्रूव करना है। और आपकी एनसीईआरटी बुक में ये हिंट भी दिया है, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ सेपरेटली। तो अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अपने आप आपको ये टर्म इतनी रिड्यूस हो जाएगी, आपके आप दिमाग में आ जाएगा, इसको भी इतना ही रिड्यूस कर देते हैं। देखो यहां पे आपके पास लिख सकते हो 1 बाई सीकेंट प्लस सीकेंट बाई सीकेंट। आपके पास क्या मिला, देखो 1 बाई सीकेंट इज कॉस थीटा प्लस सीकेंट बाई सीकेंट इज 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बहुत इजी, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, एक ही टर्म में आ गया। अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं हम, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस विल कैंसिल विद 1 प्लस कॉस। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल आ गए विद इन 1 स्टेप ओनली। देखो कितना इजी है। और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में समटाइम्स आ जाता है, और बच्चे पता नहीं क्या सोचते हैं इस एक्सरसाइज को, और कुछ भी नहीं है। 1 घंटे के वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। दिस इज cos theta minus sin theta plus 1 divided by cos theta minus sin theta plus minus 1 is equal to cosecant theta plus cot theta। ये भी कुछ देखने को मिला है, ये भी पूछा गया समटाइम। और देखो कल मैंने जो पिछला आपका पार्ट 1 वीडियो है उसमें ये चीजें अच्छे से बताई हुई है, वाई दिस कैन बी रिटन एज दिस, उसको भी आप देख लेना। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में है, मैं जरूर आपको एडवाइस करूंगा उसमें जाइए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं मैं इस एक्सरसाइज का, इसमें से बहुत बार इसी शेप में, जब भी ऐसी शेप में 3 टर्म्स में क्वेश्चन दिखे तो आप जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको फॉलो करना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए यहां पे एवरीथिंग इज, यू हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट एंड कॉट। अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एलएचएस लेंगे हम और लिखेंगे, इफ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कॉस से साइन से डिवाइड कर दें, देखो कॉस बाय साइन कॉट मिल जाएगा, साइन को साइन से कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाई साइन इज इक्वल कोसिकेंट मिल जाएगा। मेरे देखो आधा काम तो यही हो गया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। और फिर से मैं बता रहा हूं, आपका जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है वो इन टर्म्स ऑफ सीकेंट एंड टेंजेंट है, तो उसको आपको कोस से डिवाइड करना है। तो इसी लाइन पे हो गया, तो आपके एक स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन और हो गया, बस उसको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस होगा एग्जाम्पल क्वेश्चन में। इसमें देखिए कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई साइन -1, 1 बाई साइन कोसिकेंट। यहां देखिए कॉस बाई साइन कॉट, और साइन बाई साइन -1 ओनली, एंड माइनस कोसिकेंट थीटा। एक चीज देखो, अगर मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं पहले में, आपके पास ऐसा कुछ मिल जाएगा, एक तो कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा -1, और नीचे अरेंज करने की जरूरत भी नहीं है, बट आपका करना चाहो तो करो, कॉट
थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा माइनस 1। इसी शेप में कर लो, 1 को लास्ट में रख दो। यहां पे आपको कुछ भी नहीं, एक स्टेप और बचा और ये याद रखना है स्टेप, ये स्टेप ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है, नथिंग। देखना ध्यान से, आपको पता है आइडेंटिटी नंबर थर्ड थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये यूज करना। बस इस 1 को इससे रिप्लेस कर देना है, आपका क्वेश्चन हो गया। देखो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस वही कोसिकेंट माइनस ब्रैकेट में रखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वेन एवर माइनस इज देयर जस्ट ब्रैकेट का ख्याल रखिए, और डिनोमिनेटर में सेम है कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस 1। अब देखो एक अलग से मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। इफ आपको एक चीज पूछे जाए a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर अलजेब्रे में ये फैक्टराइज करना आ जाता है 8th क्लास में, तो आप सिंपली आप क्या करते, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास यहां से 1 बचता और यहां से a माइनस बी बचता, ब्रैकेट खोल देते a प्लस बी हो जाता। ये इसके फैक्टराइज है। आप, मैं रिकमेंड भी करूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ब्रैकेट में साइड में ये करके दिखा दें, इससे एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा कि बच्चे ने कितना। अब भी कंसीडर दिस a, इसको a कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो सेम क्वेश्चन है आपके पास, डायरेक्टली आप ये टर्म में लिख सकते हो। देखो डायरेक्टली आप इस टर्म में लिख सकते हो, आपके पास क्या मिलेगा, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस माइनस ए माइनस कोसिकेंट और एन प्लस कॉट, और देखना डिनोमिनेटर में आपके पास यही है। देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, यू आर नथिंग, आपके पास राइट हैंड साइड हो गया। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आप अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज 6th क्वेश्चन ऑफ योर 8.45 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। Sixth question, root 1 plus sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा को प्रूव करना है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाई जाती है, कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं। आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, और ऐसा क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम या कई बार टर्म इन टर्म्स ऑफ कॉस या 2 स्टेप्स में ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, आपके प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो यू विल एनकाउंटर विद सच क्वेश्चंस। ये इन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। समटाइम्स वी आर द टीचर्स जो हैं वो भी बच्चों को कई बार उलझा देते हैं, और नहीं तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप का है। देखिए अगर रूट के अंदर ही लेफ्ट हैंड साइड, रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन थीटा बाई लेफ्ट एलएचएस लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं रूट के अंदर ही, तो मैं क्या देता हूं इसको 1 माइनस साइन थीटा से और 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, प्लस से कर लेते हैं, तो आपके पास क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड, यहां मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, डोंट फॉरगेट दिस, का स्क्वायर रूट। जब इसको और एक बार एक स्टेप में और कर लेते हैं, बस जस्ट लास्ट स्टेप, आपके पास ऊपर का स्क्वायर रूट अलग कर ले, नीचे का स्क्वायर रूट अलग कर ले, तो आपके पास ऊपर मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा
देखिए ये इसके साथ कट जाए, और जब इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसका करेगा तो इसके पास आपके पास मिलेगा कॉस थीटा। अगर 1/cos sin by cos which is nothing but secant plus tangent which is our right hand side। देखिए 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ दिस, 7th ऑफ दिस, 5th 7th। सेवंथ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। एलएचएस आपको साइन टेंजेंट बता रहा है, टेंजेंट खुद इटसेल्फ इज टेलिंग साइन बाय कॉस टेंजेंट होता है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, एक स्टेप साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, आपके पास मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या कॉमन लें, कॉस थीटा, यहां क्या मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपका इंट्यूशन बोलना चाहिए साइन बाई कॉस तो टेंजेंट मिल ही गया मुझे, साइन बाई कॉस टेंजेंट होता ही है, यानी ये इससे कैंसिल होना चाहिए। बस आपको अगला एफर्ट ये लगाना कि ये इससे कैसे कैंसिल होगा। आप इसको 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हो, पर मैं एडवाइस करूंगा जस्ट आप एक साइन को या कॉस को, किसी एक को उसकी चेंज कर सकते हो कॉस में, और वो चेंज करने के लिए आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस किसी एक को चेंज करो, कॉस को चेंज करो या साइन को, या और भी इसको माइनस साइन करके भी कर सकते हो, फिर दोनों को करना पड़ेगा, बट आई विल एडवाइस ओनली साइन को चेंज करो। देखिए यहां से इन प्लेस ऑफ दिस साइन स्क्वायर मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपके पास टेंजेंट मिल ही गया, तो आपके पास ये तो टेंजेंट मिल ही गया, और ब्रैकेट में करेंगे 1 माइनस 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको ब्रैकेट जब खोलेंगे, इसकी ब्रैकेट जब खोलते हैं, यहीं पर खोल देता हूं मैं, 1 माइनस जब 2 होगा इसके साथ माइनस 2 होगा, जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस और माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 और माइनस 2 माइनस 1 ही होगा। देखिए लेफ्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम आगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास टेंजेंट थीटा जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। बताओ इससे इजी क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड रिपीट। जो आपका 8.4 का डर, हर बार मैं बच्चों से बोलता हूं भाई यार मुझे सब आता है बट 8.4 नहीं आती, तो 8th, come to the 8th, and which is also one of the easiest question. बहुत इजी, दो साथ है 7, 7 कैसे लेके आएंगे। देखो साइन और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल, कॉस और सिकेंड एक दूसरे रेसिप्रोकल, बस काम हमारा हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना इसमें कोई ट्रिक नहीं, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल देना है। आपके पास मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा। ओके, आई एम यूजिंग ब्लैक पेन में आपका थोड़ा विजन की प्रॉब्लम न रहे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा
सीकेंट थीटा। देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड का पहला स्टेप है, इसमें कुछ भी नहीं किया आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोले दोनों के दोनों ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब देखो सिंपली आप ये इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हो, साइन कॉस सिकेंट, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है। आप लिख के दिखा दिए, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1/सेकेंड साइन लिख दिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे कॉस सिकेंड कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 2 और 2 4 तो मिल गए भाई, 4 तो काम हो गया 7 में से। अब साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, एक और भी मिल गया। अब बच गया कोसिकेंट और सिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, ये 5 हो गया। कोसिकेंट को याद रखिए 1 प्लस कॉट, ये भी डोंट फॉरगेट टू लुक, कीप आई ऑन राइट हैंड साइड। हमें क्या प्रूव करना है, जब अगर आपको ये नहीं पता मुझे जाना कहां है तो जाओगे कैसे, तो आपको देखना राइट हैंड साइड कैसे प्रूव करना। कोसिकेंट कैन बी रिटर्न एज कोसिकेंट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, विच इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। 5 6 7 सॉरी 7 प्लस कॉट स्क्वायर एंड टेंजेंट स्क्वायर। ओके, your ninth question, second last question you can say of this video, fifth का ninth. Okay, cosecant theta minus sin theta multiplied with secant थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको प्रूव करना है 1/टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, अगेन आपको दिखाई दे रहा कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, एक बार साइन कॉट साइन है, ये भी साइन कॉस की टर्म में लिखा जा सकता है। कीप एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, आपके पास मिल जाता है 1/साइन माइनस साइन। ठीक है, इफ आई फॉरगेट टू राइट साइन प्लीज डोंट माइंड, 1/कॉस माइनस कॉस। कितना इजी लग रहा है आपको, आप एलसीएम लेंगे, आपके पास यहाँ साइन होगा, ये 1 एलसीएम तो यहाँ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लीकेशन टेक एलसीएम कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट अ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। आपको पता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा मैं स्पीड ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि आप बाय द टाइम यू माइट बी कंफर्टेबल, अभी आपको सब सारी चीजें इजी लग रही होंगी, क्योंकि आपने अगर 7-8 क्वेश्चन कंटिन्यू देख लिए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास कितनी सिंपलेस्ट टर्म में हो गया। तो सेम थिंग यू कैन डू विद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट सेम थिंग 1/sin थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ओके, अब यहां से एलसीएम लेंगे तो 1/sin थीटा, अगर इसका डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लेते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से जब आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस से जाएगा तो दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1/1, आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, विच इज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों साइड सेपरेटली सॉल्व करना है। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज फिफ्थ क्वेश्चन का 10th पार्ट। ओके, अब देखिए 1/5 10th 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर गिवन
is equal to tangent square theta. Means there are two equal signs, three terms are given. If you will prove this with this, इसके इक्वल, इसको भी इसके इक्वल कर दे तो ऑल विल a is equal to b, b is equal to c, तो देन a is equal to c, ऑल द a b c इक्वल हो जाएंगे. सिमिलरली देखना कितना इजी है. पहले इसको टर्म को लेके चलते हैं. 1 प्लस टेंजेंट नथिंग बट सीकेंट, 1 प्लस कॉट कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा. याद रखिए आप पहले भी कर चुके हैं. 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, विच इज नथिंग बट अ टेंजेंट स्क्वायर थीटा. डायरेक्टली यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है. ठीक है, ये तो हो गया ये प्रूव. इसको भी इसी के प्रूव कर देते हैं. मिडिल टर्म को हम ले लेते हैं. चलो 1 प्लस 1, इसको 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है. देखिए इसको करेंगे हम इसमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं. दैट विल बी आई थिंक इजी वे टू डू दिस क्वेश्चन. 1 माइनस टेंजेंट कैन बी रिटन एज साइन बाई कॉस और 1 बाई कॉस माइनस साइन, कॉस बाई साइन थीटा. इस टर्म को अगर और सिंप्लीफाई कर दे तो आपके पास मिलेगा कॉस बाई साइन, एलसीएम लेंगे कॉस माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा. याद रखिए आप इसका भी स्क्वायर है. अभी बताया था आपको a बाई बी बाई सी बाई डी कैन बी रिटन एज ए डी बाई बी सी. याद इसी को जब भी देयर विल 4 लेयर्स अगर आ जाएंगे तो यू विल गेट मल्टीप्लाई हियर एंड दिस विल गेट देयर. आपके पास देखो, आपके पास आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन थीटा. ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा, कॉस थीटा आ जाएगा नीचे और यहां बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. देखो बेटा, अभी आपको एक चीज समझने की जरूरत है. यहां पे a माइनस बी एंड b माइनस ए. आप सोचो, अगर मैं आपको a माइनस बी डिवाइडेड बाई b माइनस ए करूं तो मैं सिंपली -1 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से -1 कॉमन लगे तो यू विल गेट सेम. तो यहां से इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट -1 विच इज नथिंग बट माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर होगा तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा, जो कि वो अगेन इसी टर्म के, ये भी इस टर्म के इक्वल टू हो गया. ओके, होपफुली दिस वीडियो विल बी द शॉर्टेस्ट वीडियो फॉर 8.4 ऑन YouTube. इतना कंक्रीट, इतना बढ़िया आपको वीडियो नहीं मिलेगा. अगर आप इसको शुरू से आखिर तक अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. बिफोर एग्जामिनेशन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर ट्रिग्नोमेट्री which will cover the 4-5 important questions from other books. Thank you. By the time, don't forget to subscribe, share and like. Thank you again.